गांव में किसकी बनेगी सरकार, करने आया हूं मैं पढ़ता। नमस्कार, मेरा नाम है जयपाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त खबर तक। और पंचायत चुनाव 2020 में कितना उत्साह है गांवों में, ये लेकर हम आ गए हैं और पता करने की ये कोशिश कर रहे हैं। लगातार हमारी ये पड़ताल जारी है कि गांव में किस तरह का माहौल है चुनाव को लेकर, क्योंकि कोरोना वायरस अब पैर पसार रहा है। काफ़ी तेज़ी से संख्या बढ़ रही है। 21 लाख के ऊपर पूरे भारत में इस तरह कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या हो गई है। लेकिन लोगों को अभी भी उम्मीद है कि पंचायत चुनाव हो सकता है। अभी आखिरी फैसला जो है वो मुख्यमंत्री के हाथ में है। लेकिन गांव के क्या है ये मुद्दे, और इसी को जानने के लिए सबसे पहला चुनावी कवरेज हम शुरू कर रहे हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे खुशीपुर, ये गांव खुशीपुर है। और लोग ऐसा कहते हैं कि गांव में पहले लोग बहुत खुश रहते थे, इसलिए इस गांव का नाम खुशीपुर रखा गया। और उसके बाद अब कितना खुश हैं लोग और कितनी स्थिति बदहाल है, उसको लेकर हम इस गांव में आए। और लगातार कई लोगों से हमने बात की गांव के प्रधान से कि क्या 5 सालों में उन्होंने विकास कार्य किए हैं और उन कामों को लेकर क्या वो फिर से जनता के बीच में जाएंगे। तो सुनिए आप कि ग्राम प्रधान क्या बोलते हैं। तो क्या कुछ पिछले बार वादा रहा और कितना कर पाए हैं आप? वादा तो बहुत रहा, करने का अपने जहाँ तक क्षमता था हम लोग किए हैं, और जहाँ तक सरकार की हमारी मदद थी हम लोग किए हैं। कुछ ऐसा काम रह गया हो जो आपको लगता हो कि अभी और समय मिलता तो काम हो जाता? अगर समय हम लोग को मिल जाता तब तो हम लोग उसको निपटा ही देते। कौन सा ऐसा काम है जो आपको लगता है कि वो करना चाहिए? गांव का आधा से अधिक विकास अभी रुका है, क्योंकि नाला और रोड और जो मंदिर हैं उन लोग का भी विकास रुका है। और जो हमारे गांव की जैसे वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, अदर वृद्धा पेंशन, ये सब भी रुका। आवास हुआ, आवास हम लोग के पास हुआ, अभी शासन पैसा भी नहीं भेजी है। ये सब गांव में जाके सुनना पड़ता है, इसलिए अगर समय मिल जाए तो हम लोग उसको पूरा करने का पूरा कोशिश किए। ठीक है। मिसाल के तौर पर आप कोई ऐसा काम बताना चाहें जो आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा करा लिए हैं इन 5 सालों में? देखिए, हम 5 साल के अंदर तो हमारे यहाँ पहले कोटा नहीं था। दुकान, राशन की दुकान में करीबन 45 साल बाद दुकान गाँव में किया हूँ। हमारे यहाँ देखिए, हम लोग हाईवे पर रहते हैं, हाईवे वाले हैं जो 2 रुपया अपना सब लोग खुमचा लगा के अपना ठेला लगा के 10 रुपया कमा लेते हैं। और हमारे गांव में एकदम समझ लीजिए एक स्वभाव है, एक छोटा सा गांव है। और पहले से बुजुर्गों ने गांव खुशीपुर रखा है, तो खुशीपुर गांव में भी है। रह गई बात कि सरकार जो हम लोग को देगी हम लोग करेंगे। क्योंकि आप युवा हैं तो आपसे उम्मीद ज़्यादातर लोगों की बड़ी होगी। और ऐसे में जब आपके गांव का नाम खुशीपुर है तो हमने कई लोगों से पता की, तो उन्होंने कहा कि पहले खुश थे लेकिन अब काफ़ी दुखी हैं। तो इस बात को लेकर आपको कोई मलाल है? नहीं, कोई मलाल नहीं। ये आपको लगता है कि आप काम नहीं कर पा रहे हैं? ये कहने वाले जो है ना, वो सबसे बड़ा समझ लीजिए कि गांव के सबसे बड़ा, गांव के जो अपने ही घर के बुराई करने वाले सबसे बड़ा दुश्मन होते हैं। अच्छा। ये तो गांव के नहीं होंगे या बाहर के। अगर जो अपने घर का बुराई अगर अपने से कहें, अपनी जुबान से कहे, तो सबसे बड़ा समझ लीजिए जो भ्रष्ट है। गांव के कुछ लोग कह रहे थे, कुछ बुजुर्ग लोग ऐसे कह रहे थे कि गांव का जो प्रधान है वो सुनते नहीं है हमारी बात, और कुछ जो सरकारी सुविधाएं होती हैं उनको वो देने में आनाकानी करते हैं। ऐसी क्यों बात है? क्या आप लोगों की बातचीत हो पाती है? नहीं, ऐसा हमारे गाँव में बुजुर्ग कोई ऐसा नहीं कहेगा। हमारे गाँव में जितना भी बुजुर्ग हैं, चाहे नवयुवक में होंगे या ऐसे बच्चे भी होंगे, जो छोटे बच्चे होंगे, उनसे जाके पूछिए, इतना बढ़िया खूबसूरत जवाब देंगे ना कि आप कहेंगे कि नहीं, हाँ कोई है। अब बुजुर्ग जो इक्का दुक्का तो थोड़ा बहुत मान लीजिए दुश्मन होंगे भाई। चुनाव का दौरान आ रहा है तो थोड़ा बहुत कहेंगे ही दूसरे से। चुनाव वजह हम जहाँ तक तहाँ तक सीट हैं, अपने आप फिट हैं आप। और जो आपके विरोधी हैं, अगर आपको किसी बात को लेकर, किसी काम को लेकर घेरेंगे तो आपके पास उनका पूरा काउंटर करने के लिए जवाब हैं? जितना विरोधी हैं सबका जवाब देने वाले मैं तैयार हूँ। आप तैयार हैं और चुनाव के लिए भी तैयार हैं? इस बार कोई जातिगत समीकरण? अब देखिए, जातिगत समीकरण तो बहुत कुछ है। जातिगत समीकरण को लेके चला जाए तो समझ लीजिए आप चुनाव राजनीति नहीं करेंगे। जाति को छोड़ के अदर जाति को पकड़ा जाता है तब चुनाव होता है। अब जाति को लेके चला जाएगा तो समीकरण बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि मेरा गांव मेरा ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और गांव वाले तो देखिए, करेंगे तो भी मार खाएंगे, न करेंगे तो भी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विकास यादव, कॉन्फिडेंस में नज़र आ रहे हैं और चुनाव को लेकर भी इनकी जो तैयारी है वो पुख्ता नज़र आ रही है। विरोधियों को जवाब देने के लिए भी ये तैयार नज़र आते हैं। तो क्या है इनके गांव का हाल और चुनावी माहौल कैसा है इस खुशीपुर गांव में, ये हम आगे पड़ताल करेंगे। प्राथमिक विद्यालय खुशीपुर है और स्थापना इसकी हुई 1965 में।
लेकिन दीवारों को तो काफ़ी चमकाया जा रहा है। और भीतर हम आपको लेकर चलते हैं और यहाँ दिखाते हैं कि विकास के नाम पर यहाँ क्या कुछ हुआ है। और देखिए कि किस तरीके से पानी का लेवल जो था वो वहाँ तक आपको निशान दिखाई दे रहा होगा, वहाँ तक। और उसके बाद अभी जब से पानी गया है इसने एक बर्बादी का मंजर छोड़ दिया है और दरवाजे बिल्कुल जंग लगता है कि गिर जाएंगे कभी भी। और ये दीवारों का भी कोई सहारा नहीं है। लगातार इस तरीके से आप पानी का जमाव यहाँ जो देख रहे हैं स्कूलों में, तो एक तो गरीब बच्चे हैं उनके लिए कोई स्कूल नहीं, और जितने स्कूल हैं अगर वो भी इस तरीके से बर्बाद होते रहेंगे तो आने वाले समय में गरीब लोगों को जो स्कूल देना है, सरकार की जो प्राथमिकता है, वो कैसे पूरी हो पाएगी। यहाँ के ग्रामीण हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। तो ये बताइए कि ये स्कूल जो है आपको कितने दिनों से इस जर्जर हालत में दिख रहा है? ये 5-6 साल से। 5-6 साल से। लेकिन जब चुनाव आता है, अभी चुनाव का माहौल आने वाला है, तो ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी होती है कि स्कूल को सजाए संवारे। उनसे आप लोग सवाल नहीं करते हैं क्या? भाई हमने कौन सवाल कर सकी, प्रधान कहते नहीं कि हमारे बच्चों के लिए स्कूल आप तो ठीक करा दीजिए कम से कम। तो कोई सुने वाला बात सरकार है, जब नहीं सुने तो प्रधान का सुनिए। तो देखो वो रोड बना 3 फुट का, ढलैया भरा 3 फुट का। और जब वोट मांगने आते हैं तब आप किस तरह से उनको वोट करते हैं, क्या कहते हैं वोट के लिए? वोट हमने दे ही रहा भाई, जेके देत बना रहा। तो स्कूल को नहीं ध्यान में रखते हैं? नहीं, ध्यान क्या कर लिया, हमन के लगी हुआ ध्यान, तभी ये स्कूल इस हालत में पड़ा हुआ है अभी। हाँ। तो आप देख रहे हैं कि जनता इस गांव की भी थोड़ी लाचार है कि लगातार सवाल उठाने के बावजूद कोई स्थिति आपको नज़र नहीं आएगी। यहाँ आपको दिखेगा कि बालक का शौचालय बाकायदा तस्वीर के साथ नज़र आएगी और बालिका का भी, जो दोनों एक ही जगह शौचालय बन गया, लेकिन टाइल्स भी लगी है। और आपको थोड़ा हम चलकर दिखाते हैं कि किस तरीके के वहाँ हालात हैं। शौचालय को लेकर सरकार का बहुत बड़ा मिशन रहा कि किसी तरह से स्वच्छ भारत मिशन को एक हवा देने की कोशिश की जाए, लेकिन तमाम पैसे लगाने के बावजूद, व्यवस्था करने के बावजूद भी ये चालू नहीं हो पा रहा है और यहाँ ताला लटक रहा है। तो अमूमन यही हालात गांव के कई जगहों के। और ये आप देखिए कि ये भी पूरा भवन जो है जर्जर अवस्था में है और ये कायदे से तो इसको चालू करना चाहिए था, बाकायदा इसका जो एक रंग रूप इसको संवार देना चाहिए था, लेकिन ऐसा कोई काम हुआ नहीं। तो विकास के नाम पर क्या कुछ मजाक चल रहा है सरकारों की तरफ से, जनप्रतिनिधियों की तरफ से, वो आपको साफ तस्वीरों में नज़र आ रहा है। चुनाव का माहौल है, आए हैं हम गांव में और गांव का नाम है खुशीपुर, लेकिन दीवारें कितनी दुखी नज़र आ रही हैं ये आपको सीधे दिखाई ही दे रहा है। पंचायत चुनाव के मुद्दे को लेकर हम अब महिलाओं के बीच में आए हैं कि महिलाओं की क्या स्थिति है इस गांव में। हालांकि रोजगार के साधन इस गांव में काफ़ी कम मालूम पड़ते हैं। और आपको बता दें कि चुनावी जो माहौल है उसको लेकर अब यहाँ जातिगत समीकरण की भी बात होने लगी है। जो यहाँ के कुछ उम्मीदवार हैं वो अब धीरे धीरे माहौल बनाने की कोशिश करें। हालांकि जो वायरस ने अटैक किया, जो ये महामारी का दौर है, उसमें कुछ शांत जरूर लोग मिले हमको, जो ये चुनाव को लेकर खासा उत्साह नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन दबे पांव उनकी तैयारी चल रही है। तो महिलाओं ने क्या कहा वो आप सुनिए। मांगत बा वोट वैसा दिया जात बा, बाद में सब तड़पी पड़पी करत बा कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं करते। नाला बनैला, नाला दरे दरे जमा गल, कोई का कोई कुछ सुनवाई नहीं, कुछ नहीं हुआ है। आवास वास मिलबा ना कल भैया, हमने का घर वैसे में बात चुगत बा, नहीं सर कुछ नहीं। प्रधान का करे खाली पहले कहियन की करा भाई करा भाव करा, जब पा दिए तो बुला दे। हमार घर आप कुछ बताइए, आप इधर आइए। क्या नाम है आपका? पूजा। क्या आपको क्या दिक्कत है? हम लोग को भी वही दिक्कत है। हम लोग का गांव में प्रधान खाई कहते हैं कि ये देंगे वो देंगे, कुछ देते नहीं है। बच्चा लोग आपका कहाँ पढ़ते हैं? बस ये प्राइमरी में पढ़ते हैं, सरकारी। प्राइमरी पढ़ाई बढ़िया होती है? कहाँ पढ़ाई होता है, नहीं पढ़ाई होता है, कुछ व्यवस्था नहीं। बच्चा को खाना खा कुछ नहीं, घर पे आते हैं बाथरूम करने। अच्छा, अभी कभी बीमार हो जाए तो इधर नजदीक में सरकारी अस्पताल है? कोई नहीं। तब कैसे इलाज होता है? वह पैसा जकरे पास रहते जाई, जकरे पास न रही ना जाई। हमने किस्त वाला मनता नहीं बान, आगे घरे बैठ के ले लेत बान, धर्रे मारे करावत बान। हमने कर्ज दूसरे से ले लेके भरत बाई, वो कर्ज वाला फिर हमने से कर्ज लेत बान, बंद कहाँ से कितना कर्ज लिया है आपने? बस वो 20,000 30,000 देले बान, वो 600 रुपया भरी ले जान, हफ्ता में नहीं हो सकत बा, दूसरे से लाख लेके भरा मनता नहीं है, सब मीटिंग में नहीं मानता, न मनिया कुछ भी कराओ के पैसा भरा। हम युवाओं से बात करेंगे और कितना संसाधन है खुशीपुर गांव के पास जो युवाओं को वो सशक्त बना सके, क्योंकि प्रधानमंत्री का नारा है कि आत्मनिर्भर भारत गांवों से होकर गुजरेगा। सुनिए कि आप युवा क्या कह रहे हैं इस गांव के बारे में। कम से कम 150-200 लोग तो होंगे युवा में,
जो ग्रेजुएशन करने के बाद भी घर पे बैठे हुए हैं, उन लोग को जॉब नहीं मिल पा रहा है। और ये जो 5 साल बाद पंचायत की चुनाव आती है, उसमें जो कैंडिडेट होते हैं वो आप लोगों का ख्याल करते हैं कि गांव में युवाओं को रोजगार दिया जाएगा? गांव में वैसे रोजगार क्या देंगे, अगर गांव का विकास कर दे तो वही बहुत है। कोई वैसा तो है नहीं कि कोई इंडस्ट्री या फैक्ट्री बैठे जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट मिले। कैंडिडेट हैं, अगर वो गवर्नमेंट मतलब गांव के विकास के नज़रिए से अगर काम करते हैं तो उन्हीं को वोट दिया जाएगा। गांव में सर अभी मतलब ऐसा कोई जगह नहीं है पर्टिकुलर जहां पे लोग खेल सके या फिर जा सके। अगर है भी तो लोग उसको अपने यूज़ में लेने लगते हैं। जैसे कि अभी बगल में है थोड़ा सा ग्राउंड, तो वहाँ पे क्या होता है कि लोग अपने पर्सनल यूज़ में लेने लगते हैं। बच्चे वहाँ अगर खेलने जाएंगे तो उससे लेकर लड़ाई होने लगता है। अगर ऐसा कुछ रहे तो लोग स्पोर्ट्स में थोड़ा आगे हो सके और सपोर्ट कर सके ग्राम प्रधान। जैसे अगर कोई अच्छा लड़का खेल रहा है किसी भी पर्टिकुलर गेम में, तो अगर उसको सपोर्ट किया जाए तो हो सके वो इंडिया के लिए या फिर स्टेट लेवल के लिए कुछ आगे तक कर सकता है। लेकिन ऐसा कोई सुविधा ही नहीं है। सुविधा नहीं है। जितना उम्मीद है उस हिसाब से तो नहीं हो पाया है, लेकिन अभी बहुत सा मतलब एक्सपेक्टेशन थी कि जैसे कि रोड सही हो जाए, नाले सही हो जाए और लाइटिंग वाइटिंग का जो प्रॉब्लम वो सब ख़त्म हो जाए, लेकिन अभी तक तो उतना अच्छे से हुआ नहीं। नए कैंडिडेट्स को लेकर थोड़ा लोग उतावले हो रहे हैं कि अगर उनको एक बार मतलब पिछले वर्षों से चला आ रहा है तो कुछ जिससे उम्मीद थी उतना हुआ नहीं है। लोग सोच रहे हैं कि अगर इस बार कोई नया कैंडिडेट आए तो उनको हम सपोर्ट करें और शायद वो कुछ एक्सपेक्टेशन जो है वो पूरा कर दें। प्रधान बने हैं, वो अपने वादे को कितना पूरा कर पाए? कुछ नहीं हुआ। दुआरी हमें नाला बहुत फला, आप वही के आलू देखले होगा ओके आज तक कर उठा है। पहले पैसा वगैरह कुछ बांटते हैं गांव में, इस तरह से चुनाव में प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। हर एक जगह चलत बाटला। तो इस गांव में भी होता है? हाँ, पैसा भल, धोती भल, कपड़ा भल, मुर्गी भल, मुर्गा भल, दारू भल। उससे वोटर का जो दिमाग बदल जाता है। मेरा नाम धीरज गुप्ता है। हम रोहनिया विधानसभा के खुशीपुर गांव से बिलोंग करते हैं और इस बार ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी भी हैं। रोहनिया विधानसभा में सबसे छोटा गांव हमारा। विकास करना भी कुछ नहीं है, वही नाला है, वही नाले हैं, वही सड़कें हैं, वही गांव का विकास है। लाइटिंग आप देखे होंगे भैया, बाईपास से चले होंगे पूरा गांव में, अगर 100 लाइटिंग होगा तो उसमें 7 एक 2 जल रहे होंगे। और हमारे जो पंचायत भवन का वो हाल है, न बाउंड्री वाल है न गेट है। हमारे गांव में सबसे बड़ी बात है भैया, पूरे खुशीपुर में आपको ग्राउंड, ऐसा कोई गांव भी नहीं होगा जहां पे आपको ग्राउंड न मिले, पर हमारे खुशीपुर में ग्राउंड नहीं है बच्चों खेलने के लिए। हमारा विगत 7 से 8 सालों से हमारा स्कूल गिरा हुआ है, प्राइमरी पाठशाला गिरा हुआ है। जबकि बताइए 5 साल ये निकल गया, कब 5 साल वो निकल गया। विगत कम से कम 7 से 7.5 सालों में खुशीपुर में ग्राम प्रधान हो या ग्राम विकास हो या कुछ भी के तहत हमारा प्राथमिक विद्यालय नहीं बना अभी तक। तो शुरुआती दौर है, प्रत्याशी भी अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। जो यहाँ पे लगभग 8 से 9 प्रत्याशी आ जाते हैं हर साल। और जहाँ तक हम जानते हैं यहाँ पे बिरादरीवाद की तो कोई स्थिति है नहीं। लोग अपने संबंध के तौर पर वोटिंग करते हैं, बाकी जिसका जितना झुकाव हो सके लोगों के प्रति। हम भी यह वादा नहीं करने वाले हैं। हम बस ये विश्वास आपको दिला सकते हैं कि हमसे जो भी बनेगा, जैसे भी बनेगा, आप हमारे साथ खड़े होइए, आप हमारे साथ 2 कदम चलिए, हम आपके साथ 5 कदम चलेंगे। आपकी हर समस्या को हम अपने साथ लेके चलेंगे। अगर आपसे लग रहा है आपको कि हमारा काम नहीं होगा, आप हमारे साथ ब्लॉक स्तर पे चलिए, पंचायत स्तर पे चलिए, डीएम एसडीएम जो भी आपके बनारस में अधिकारी हैं, आप खुद के सामने से बात करिए, ताकि कल ये आप हमें न कह सके कि अरे धीरज वादा किए हैं। जो जवाब होगा, जो सवाल होगा, आप खुद के स्वयं से करिए। तो गाँव खुशीपुर में पंचायत चुनाव के कवरेज को हम लगातार आपके सामने ला रहे हैं। गाँव में बताइए जा रहा था कि 1200 के करीब में वोटर्स हैं, जिनमें महिलाओं की तादाद तकरीबन 450 है और पुरुष तकरीबन 750 या 700 के आसपास हैं। लेकिन इस पूरे गांव की आबादी तकरीबन 5200 बताई जा रही है। और खुशीपुर का अपना एक इतिहास है। काशी विद्यापीठ ब्लॉक का सबसे छोटा गांव और 5200 की आबादी वाला यह गांव विकास के कार्यों से कितना महरूम रहा या कितना लबालब इसमें विकास हुआ है, क्योंकि गांव के प्रधान का नाम भी विकास यादव है। तो विकास ने कितना विकास कर दिया आपके सामने रख रहे थे और आपने सभी लोगों को सुना है कि किस तरह से गांव में विकास कार्य हुए या नहीं हुए और चुनाव को लेकर क्या कुछ उत्साह चल रहा है। लगातार हम आपको ये रिपोर्ट दिखाते रहेंगे, अलग अलग गाँवों से हम आपको मिलाते रहेंगे, गाँव के हर हाल को आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खबर तक। बहुत बहुत शुक्रिया।